व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन होता है जैसे ग्रीन प्लांट्स ने खाना बनाया, ग्रीन प्लांट्स को ग्रासहॉपर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, देन स्नेक, एंड स्नेक को कोई पीकॉक खा रहा है। तो ये खाने से लेके जो एनर्जी ट्रांसफर होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में थ्रू अ चेन, एंड दैट चेन इज नोन एज द फूड चेन। दो फूड चेन के भी दो तरह के होते हैं। पहला तो वो खाना बनाया, दूसरा है वेयर इज द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को सनलाइट को यूज करके ग्रीन प्लांट्स ने प्रोड्यूस करा। ड्यूरिंग द सनलाइट ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड बनाया। प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रासहॉपर ने प्राइमरी कंज्यूमर जैसा उससे फूड ले लिया। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर पे दूसरे कार्निवोरस है, ये श्रीयू या रैट ने ग्रासहॉपर को खाया, फ्रॉग ने ग्रासहॉपर को खाया। तो ये बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंड लेवल का कंज्यूमर है। फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर, हियर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, और जो इसको खाएगा इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसे बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे आउल, आउल ने माउस को खा लिया तो वो टर्शियरी। अब जो आउल को भी खाएगा, उल्फ खाएगा, तो वो बन जाएगा क्वार्टरनरी कंज्यूमर। इस तरह से ये फूड का चेन जो है वो बढ़ते जाता है, और नेचर में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं क्योंकि हमें ये बैलेंस करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे हर जगह वो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा ये ग्रास हॉपर हो जाएंगे तो पेड़ को ही ख़त्म कर देंगे, तो उन्हें खाने वाला कोई चाहिए। ज़्यादा माउस हो जाएंगे, फ्रॉग हो जाएंगे, तो वो भी सारे ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाएंगे, इसीलिए उन्हें खाने वाला कोई चाहिए। अब ये भी अगर एबंडेंट में हो गया तो इन्हें खाने वाला उल्फ या टाइगर, चीता, लेपर्ड वगैरह चाहिए। तो इस तरह से दिस चेन इज ऑल बैलेंस्ड बाय आवर नेचर, नेचुरल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में यही होता है जो फूड चेन हमारा बैलेंस्ड होता है। अब फूड चेन के भी दो टाइप्स हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन वैसा फूड चेन है जहाँ की ग्रास को रैबिट ने खाया और रैबिट को लायन ने खाया। इस तरह से ये एक चेन होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाए, उसे ग्रेज करके हर्बीवोरस ने खाया और हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, और इस तरह से इकोसिस्टम हमारा बैलेंस होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सोलर रेडिएशन। ये डायरेक्ट, क्योंकि प्लांट्स को हमेशा सोलर रेडिएशन चाहिए क्योंकि वो अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सके। तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन द नेचर फॉलो दिस टाइप ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट फूड चेन है डिट्राइटर्स फूड चेन। डिट्राइटर्स में आएगा आपको डिकम्पोजर कम इनटू पिक्चर। दिस टाइप ऑफ फूड चेन हमारे जितने डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है उन्हें कौन खाता है? जितनी चीज़ें अगर डेड हो गए तो डेड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिग्रेड किया। अब इन डेड चीज़ों को करने के लिए फोटो की ज़रूरत हो भी सकती है या लाइट रेडिएशन की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये बिना लाइट का ही ये अपना खाना, इसको डिके करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर प्रे करा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे फिशेस ने खाया, छोटे फिशेस को बड़े फिश ने खाया, बड़े फिश और बर्ड्स को दूसरे जंतु ने खाया। तो इस तरह से दिस काइंड ऑफ, जिसमें ये नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है, सारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करता है। इस तरह का फूड चेन जिसमें कि हमें लाइट की जरूरत नहीं होती उसे कहते हैं डिट्राइटर फूड चेन। नाउ कमिंग टू द फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? वेब का मतलब क्या होता है? मकड़ी का जाल। एंड मकड़ी का जाल इज सो कॉम्प्लेक्स, उसे पार करने के लिए हमें, मतलब दैट लुक सो कॉम्प्लेक्स, वो इजी तो नहीं होता है। उसी तरह फूड वेब भी एक वेब होता है, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है दैट इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी, एंड दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। तो क्यों होता है? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था ग्रास से खाया ये ग्रास हॉपर और वहाँ लीजर्ड, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक है, ये सेकंड ट्रॉपिक है, और लीजर्ड को खाया हॉक ने, तो ये थर्ड ट्रॉपिक हो गया। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और इस टर्शियरी को भी खाने वाला कोई है तो वो क्वार्टरनरी। लेकिन
फूड वेब में क्या होता है, फूड वेब में एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एक चीज़ें को दो तीन चीज़ें खा रहा है, ये वो एक सीरीज में जाता था और ये एक कॉम्प्लेक्सिटी वेब में जाएगा। जैसे हेयर इज द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को खाने वाले ये हॉक भी है, लिजर्ड भी है, फ्रॉग भी है और स्नेक भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है, तो ये ग्रास हॉपर को खा रहा है। अब ग्रास को माउस भी यहाँ का खा रहा है, माउस को कौन खा रहा है, हॉक भी खा सकता है, माउस को फिर स्नेक भी खा सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक एक हर्बीवोरस को प्रोड्यूसर तो एक ही रहेगा, बट हर्बीवोरस को दूसरे दूसरे कार्निवोरस उसे खा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक वेब का फॉर्मेशन करता है, और इस वेब को जिसमें ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी इज थ्रू अ complex web, complex series, and this is called the food web. ये फूड वेब कहते हैं, और इकोसिस्टम में ये फूड वेब हमेशा पाया जाता है। इन ईच इकोसिस्टम फूड वेब इज ओवर देयर। अब सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन एंड फूड वेब का, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये हमारे इकोसिस्टम को बिल्कुल बैलेंस करता है इन रेगुलेटिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। अगर लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे रैबिट और ग्रास हॉपर एक जनरेशन एक को हटा दिया, कंज्यूमर्स को हटा दिया, तो क्या होगा, ये इनकी प्लांट्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। हमें इससे ये न्यूट्रिएंट्स लिया, इसके न्यूट्रिएंट्स को इसने खाया, लिजर्ड ने, लिजर्ड को खाया हॉक ने। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स और फूड और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में। बट अगर एक या दो चीज़ें को मिसिंग कर दिया या किसी की ज़्यादा या कम हो गई, तो ये पूरा चेन अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगा, किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू अ वेरी बैड कंडीशन। इसीलिए ये फूड चेन और फूड वेब बहुत ही ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस एंड रेगुलेटिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या फर्टिलाइजर एक्यूमुलेट्स इन द फूड चेन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, जैसे हमारे क्रॉप्स की इल्डिंग के लिए अगर कीट है तो हमने डीडीटी स्प्रे किया, जिससे इल्ड्स तो अच्छी हो गई, बट वो इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से वो ग्रीन प्लांट्स में उसकी मात्रा गई। ग्रीन प्लांट से डीडीटी कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, वो ग्रास हॉपर में, इसमें इसका थोड़ा मात्रा गया। बस ये ग्रास हॉपर को जब हॉक ने खाया उसमें ज़्यादा, अब हॉक को जब स्नेक ने खाया उससे ज़्यादा, और स्नेक या गोट जो भी है, ये गोट या जब इसको मारकर ह्यूमन बीइंग ने खाया, तो वो जो नेक्स्ट 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 लेवल जो जाता है, तो वो डीडीटी की क्वांटिटी बढ़ते जाती है और वो ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसका पहुंचता है। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकली तरीके से हमारे बॉडी में आ गया, और कोई भी केमिकल ओवर जो होता है इंक्रीज हो गया तो वो फूड चेन को इम्बैलेंस करेगा। उससे हमारे जो किलिंग इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं वो सॉइल का पीएच को अनबैलेंस करेगा, और वो किसी न किसी तरह हमारे फूड चेन में आकर के हमें भी अनबैलेंस कर देता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द फूड वेब, फूड चेन। अब एनर्जी का फ्लो कैसे होता है,